टॉपिक दीजिए मौलिक अधिकार। क्या टॉपिक देना है? मौलिक अधिकार। मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? ये टॉपिक है। मौलिक अधिकार क्या है? ये टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक को दीजिए मौलिक अधिकार। लिख दिया आप लोगों ने मौलिक अधिकार? चलिए चलिए लिखिए। लिखिए, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भारत के संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, वर्णित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखें, वर्णित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। ठीक है, लिख लिया आपने? लिखेंगे, इसी में लिखे, भारत के संविधान, भारत के संविधान, भारत के संविधान, भारत के संविधान के भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान के, भारत के संविधान के भाग 3 को, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, लिया गया है, किया गया है नहीं। ठीक है, ध्यान रखें, भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्या लिखेंगे? प्रेरित शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिख लिया आपने? जी सर। लिख लिया सभी लोगों ने? पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक बार पैराग्राफ चेंज। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। एक बार मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सभी लोग सुन लीजिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। भारत के संविधान, भारत के संविधान में भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, प्रेरित है। आगे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अपना विशेष महत्व रखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अपना विशेष महत्व रखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अपना विशेष महत्व रखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अपना विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख क्या कीजिए, ऐसे लिख दिया आपने, तो विशेष महत्व रखते हैं के बाद क्या कीजिएगा ना, ऐसे बना के, ठीक है, 2 डॉट बना के ऐसे लिखे और नीचे लिखे, बुलेट पॉइंट बना के नीचे लिखिए। ठीक है, नीचे बुलेट पॉइंट बना के लिखे, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, ठीक है, गजेंद्र गडकरी, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी, ठीक है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी के अनुसार, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी के अनुसार भारतीय संविधान,
भारतीय संविधान द्वारा लाई गई लोकतांत्रिक पद्धति ही ठोस नींव मौलिक अधिकार ही है। भारतीय संविधान द्वारा लाई गई लोकतांत्रिक पद्धति की ठोस नींव मौलिक अधिकार ही है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी के अनुसार, ठीक है, या फिर अनुसार अगर नहीं लिखना है तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी या उसके बाद ऐसे दे दिया ऑब्लिक देके, ठीक है, इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखिए, इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखिएगा भारतीय संविधान द्वारा लाई गई लोकतांत्रिक पद्धति की ठोस नींव मौलिक अधिकार ही है। लिख लिया आपने? ठोस नींव सर। ठोस नींव यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठोस नींव मौलिक अधिकार ही है। हो गया? जी सर। लिखिए न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति के सुब्बा राव, न्यायमूर्ति श्री के सुब्बा राव, न्यायमूर्ति श्री के सुब्बा राव, ठीक है, वहां पर भी के अनुसार लिखे या फिर डैश देके इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखिए न्यायमूर्ति के सुब्बा राव। लिख लिया मौलिक अधिकार के महत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का महत्व, मौलिक अधिकारों का महत्व, ठीक है, मौलिक अधिकारों का महत्व प्राकृतिक अधिकार का दूसरा नींव है। प्राकृतिक अधिकारों का क्या है? दूसरा नींव है। प्राकृतिक अधिकारों का क्या है? दूसरा नींव है। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया? जी सर। ठीक है, आगे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसी में आप नीचे लिखिए। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को इस प्रकार वर्णित किया गया है। ठीक है, पैराग्राफ थोड़ा सा मतलब चेंज करके, दूसरा टॉपिक ही हम लोग लिख रहे हैं, आराम से चेंज करके लिखना है। ठीक है, लिखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से वर्णित किया गया, ये वाला लाइन क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार से वर्णित किया गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से वर्णित किया गया के बाद बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, या फिर तीर दे के जो मन है सो कीजिए, लेकिन लिखिए। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना लिखिए। ठीक है, पहला में लिखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को इस प्रकार वर्णित किया गया है, उसके बुलेट पॉइंट देके पहला में लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए क्या लिखेंगे, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को 7 समूह में विभाजित वर्गीकृत किया गया था। मूल संविधान में, मूल संविधान में, जी, ठीक है, मौलिक अधिकारों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। मूल संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। हो गया? जी सर। वर्गीकृत किया गया था। चलिए इसी में बुलेट पॉइंट बोल के अगला पॉइंट लिखिए। वर्तमान में 6 समूह हैं। वर्तमान में, ठीक है, मौलिक अधिकार के 6 समूह हैं वर्तमान में। वर्तमान में मौलिक अधिकार के 6 समूह हैं। 6 ई वाला मत लिखिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए ऐसे लिखे। वर्तमान में मौलिक अधिकार के 6 समूह है। ठीक है, लिख लिया? फिर इसी में बुलेट पॉइंट बना के अगला पॉइंट में लिखिए ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो समान रूप से नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकार जो समान रूप से नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। मतलब संविधान में ऐसा भी मौलिक अधिकार है जो कि समान रूप से नागरिक को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकार जो समान रूप से नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, लिख लिया आपने? जी सर। इसी में एक बुलेट पॉइंट बना के और लिखिए। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट बना के और लिखिए। ठीक है, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब यहाँ पे एक बनाइए, माइंड मैप बनाइए। ये हो गया मौलिक अधिकार। क्या हो गया? ये हो गया मौलिक अधिकार। इसको अंडरलाइन कीजिए, यहां से निकालिए ऐसे, यहां से निकालिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए विदेशी नागरिक, विदेशी प्लस नागरिक, विदेशी प्लस नागरिक।
ठीक है, विदेशी प्लस नागरिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे के दर्शा के ऐसे 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 जो भी बनाना है सो बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए नागरिक, केवल नागरिक, ठीक है, ये केवल नागरिकों के है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके बना के इसमें लिखना है, ठीक है। भारतीय नागरिक कर दे। नागरिक भारतीय ही होगा, ठीक है। नागरिक का मतलब कोई दूसरा देश का नागरिक, नागरिक में भारतीय लगाने की जरूरत नहीं है, नागरिक देश का होता है, ठीक है। अब नागरिक हम बोलेंगे तो अपने यहाँ के, ठीक है, विदेशी बोलेंगे तो अपने यहाँ के छोड़ के सब विदेशी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए नागरिक वाला में लिखिए 15, 16, 19, 29 एवं 30। नागरिक वाला में इसमें लिखिए 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, सब 29 नहीं 28, ये क्या होगा 28, 29 नहीं, 29 नहीं होता, ठीक है। नागरिक वाला में क्या क्या बोले थे? 15, 16, 19 और 29, 30 30। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, माइंड में बनाया आप लोगों ने, ये डायरेक्ट लिख लिया है? जी नहीं सर, बनाए। ठीक है, चलिए आगे लिखें, हो गया। चलिए एक पॉइंट बना के इसमें बुलेट पॉइंट बना के इसी में लिखें, ऐसे मौलिक अधिकार, इसी में लिखना है ऐसे मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, बुलेट पॉइंट बना के, ठीक है। ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है और इस कारण वे व्यक्ति की कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है और इस कारण वे व्यक्ति की कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार प्राकृतिक में नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक वैसे अधिकार को बोलेंगे जो अधिकार सभी को प्राप्त है, वैसे मौलिक वैसा कोई भी अधिकार जो अधिकार सभी को प्राप्त है वो प्राकृतिक में नकारात्मक होंगे, ठीक है। अगर विशेष सुविधा अगर दे रहे किसी को तो वो सकारात्मक होंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार प्राकृतिक में नकारात्मक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिनकी प्रकृति सकारात्मक होती है और इस कारण वे व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने, ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है और इस कारण वे व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, हो गया। फिर बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पे प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पे प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पे प्रतिबंध लगाते हैं। जी सर। उसके बाद लिखे ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, ठीक है। ऐसे मौलिक नहीं प्रतिबंध लगाते का अगला बुलेट पॉइंट देखें, आगे लिखिए ऐसे मौलिक अधिकार जी जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जिनकी प्रकृति नकारात्मक है
जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जी। कौमा, जो राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध, जो राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध निषेध लगाते हैं। ठीक है, व्यक्ति के विरुद्ध सर। निषेध निषेध लगा। लगाते हैं। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, समझ गए। जी सर। निषेध मत लगा, इसको प्रतिषेध कर दीजिए। ठीक है, निषेध के जगह पे क्या कर दीजिए, प्रतिषेध लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा देंगे, प्रतिषेध। प्रतिषेध। अच्छा लगे तुम्हें। ठीक, निषेध के जगह पे क्या कीजिए, प्रतिषेध। ओके, सर। चलिए आगे लिखेंगे 6 समूह। ठीक है, देखिए आगे एक पॉइंट बनाइए, मूल संविधान में एक पॉइंट बनाइए। ठीक है, मौलिक अधिकार लिखिए, एक पॉइंट बना के लिखिए। अगला पॉइंट उसको मौलिक मतलब मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के, ठीक है, 6 समूह। ठीक है, अब इसको मतलब क्या कीजिए, बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब लिखिए। ठीक है, फर्स्ट में लिखिए, पहला में लिखिए। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक, 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद में क्या है, यहाँ पे समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार है। क्या है पे, समानता का अधिकार। उसी में लिखे दूसरा नंबर में 19 से 22, 19 से 22 अनुच्छेद क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। आगे उसी में लिखिए तीसरा नंबर में 23 से 24, 23 से 24, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28, 25 से 28 पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 इसमें लिखिए शिक्षण और संस्कृति का अधिकार। 29 इसमें लिखिए शिक्षण और संस्कृति का अधिकार। 29 इसमें लिखिए शिक्षण और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 29 इसमें क्या लिखेंगे, शिक्षण और संस्कृति का अधिकार। चलिए अब लिखेंगे 29 हो गया, लिखे 32 में, 32, 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। ठीक है, क्या है आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, लिख लिया आपने। अब उसी के नीचे पैराग्राफ बना के, इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखिए, बुलेट पॉइंट देके लिखिए। देखिए संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, क्या खटखट खटखट खट है आप लोग, क्या लिखा आप लोगों ने बताइए।
संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक हम्म। यही तक सर, इसके आगे नहीं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर माइक बंद कीजिए। वर्तमान में कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्लियर? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। हो गया ये, सभी लोगों ने लिख लिया? लिख लिया सर। चलिए आगे लिखेंगे। चलिए ये सारे जो था आपका 1 नंबर पॉइंट में था। 6 समूह वाला को क्या कीजिएगा, 6 समूह जो लिखा है ना इसको 1 नंबर पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, 6 समूह जो आपने लिखा है उसको 1 नंबर पॉइंट दे दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिए ये वाला 1 2 लिखिएगा। ठीक है, ये वाला 1 2 लिखिएगा, ये वाला, और जब बीच में जब पॉइंट लिखाना पड़ेगा ना तो ये वाला 1 2 का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे ना? चलिए दूसरा नंबर है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मतलब सिर्फ दूसरा नंबर पॉइंट में लिखना है सिर्फ, माइक बंद कीजिए, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें लिखिए पहला नंबर अनुच्छेद में ऐसे करके तीर बना के अनुच्छेद 15। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 15। एक्सप्लेन करता हूं अनुच्छेद 15 को। लिख लिए? अनुच्छेद 15 में लिखिए, अनुच्छेद 15 में लिखिए धर्म, धर्म, ठीक है, मूल वंश, धर्म मूल वंश, जाति, धर्म मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर, जन्म स्थान, धर्म मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। कितने प्रकार का भेदभाव वर्णित किया गया? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, 5 प्रकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये नागरिकों को प्राप्त है। इसी में पॉइंट बना के लिखे। दूसरा वाला में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16। ठीक है, नंबर मत दीजिएगा, पॉइंट बना के लिखे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। छूटेगा तो बोलेंगे। अनुच्छेद 16, इसमें लिखिए लोक नियोजन में अफसर की समानता। क्या है इसमें? लोक नियोजन में किसकी समानता? लोक नियोजन में, ठीक है, अफसर की समानता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया। अगला आर्टिकल लिखिए अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 19 डैश दे के लिखिए अनुच्छेद 19 को। ठीक है, भाषण अभिव्यक्ति, भाषण अभिव्यक्ति संघ, भाषण अभिव्यक्ति संघ एवं निवास की स्वतंत्रता है। भाषण अभिव्यक्ति, भाषण अभिव्यक्ति संघ एवं निवास की स्वतंत्रता है। भाषण अभिव्यक्ति संघ एवं निवास की स्वतंत्रता है। निवास की स्वतंत्रता ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला में लिखेंगे 19 के बाद 29 30 अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 30, अनुच्छेद 29 30, अनुच्छेद 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
पीटी से ज्यादा मेंस पढ़ाने में मजा आता है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, आप लोग को आता है कि नहीं मजा? आता है सर। नहीं, पीटी में तो आप लोग सुनते रहते हैं ना चुपचाप बैठ के, इसमें तो लिखना पड़ता होगा। इसीलिए तो इसमें ठीक है सर, इसमें नींद आने लगता है। 29 इसमें क्या लिखे? अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, लिख लिया। आप चलेंगे तीसरा नंबर, बड़ा पॉइंट बना के लिखिए, इसमें लिखेंगे नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ये दूसरा नंबर पॉइंट में हमने इतना सारा फैक्ट लिखवा दिया है। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? नागरिक और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। नागरिक और नागरिक और नागरिक और विदेशियों, नागरिक और विदेशियों को प्राप्त, ठीक है, मौलिक अधिकार। ध्यान रखेंगे, ठीक है, नागरिक और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें लिखे सबसे पहला अधिकार में तीर का चिन्ह दीजिए, एरो मारिए, लिखिए अनुच्छेद 14। क्या लिखेंगे जी? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समान क्या है? संरक्षण है। क्या है? संरक्षण। ठीक है, ये भारतीय और विदेशी, ठीक है, मतलब नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए, अनुच्छेद 14 हो गया, लिखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या लिखेंगे? 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में लिखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए अर्चना कुमारी लिख रही है आप? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण या फिर संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 छूटेगा तो बताइएगा। अनुच्छेद 21। जी सर। अनुच्छेद 21 में लिखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब लिखेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में लिखे गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है अनुच्छेद 22 में? क्या है? नहीं लिखे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। सीधे गिरफ्तारी से नहीं, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, लिख लिया अनुच्छेद 22 सभी लोगों ने। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में लिखिए, अनुच्छेद 23 में लिखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या अनुच्छेद 23 में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24। आप लोग अनुच्छेद पूरा पूरा लिख रहे हैं कि यही मेरे जैसा अनु के बाद पुंडा दे रहे हैं? पूरा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों के शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, ठीक है। लिख लिया आपने? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। जी सर। अनुच्छेद 25 से 28, इसमें लिखे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न अधिकार लिखे, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स को मेंशन कर रहा हूं ना। 25 से 28 इसमें लिखा दीजिए धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न अधिकार। क्या लिखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 में? 25 से 28 में लिखेंगे आप धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक है, विभिन्न अधिकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में लिखे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 3 टॉपिक कंप्लीट। चौथा टॉपिक में लिखिए आप। चौथा टॉपिक का हेडिंग देना आपको कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति नकारात्मक है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति नकारात्मक है अर्थात वे राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जिनकी प्रकृति नकारात्मक है अर्थात वे राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। अर्थात वे राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। प्रतिषेध है तथा वह राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध है। लिख लिया आप लोगों ने? सर लिख लिया। एरो साइन बना के लिखे। सबसे पहले अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 1। अनुच्छेद पूरा अनुच्छेद लिखिएगा, ठीक है, बेईमानी नहीं। अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 1 इसमें लिखिए अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 1 लिखिए। लिख लिए? बोलू आगे। जी सर। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग,
और जन्म स्थान। एक बार और सर। अनुच्छेद 15 का 1, ठीक है, उसमें लिखना है राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी क्या है, नकारात्मक प्रकार के सबों को एक जैसा मिलता है। ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। डेट मीन्स नागरिक आधार पर भेदभाव मन करेगा तो कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया आपने? जी सर। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे, इसी में लिखेंगे तीर के चिन्ह के लिखे अनुच्छेद 16 का 2। ये आर्टिकल सब याद भी रखिएगा। ठीक है, हमने तो पढ़ते सीधे 15 में ये आर्टिकल। 15 का सब क्लोज किसमें है? कोई विद्यार्थी 15 लिखेगा, आप लिखोगे 15 का सब क्लोज 1 लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि आपको गहराई से जानकारी है। सब जानता है भाई साहब, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल्स 15 में है, लेकिन आर्टिकल्स 15 के किन से क्लोज में है? तो सब क्लोज 1 में है। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स 15 के और भी सब क्लोज है। तो जो विद्यार्थी 15 लिखेगा, आप उसमें से 15 को 1 लिखोगे तो जाहिर सी बात एग्जामिनर आपसे ज्यादा प्रभावित होकर आपको बेहतर नंबर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए पूरा पूरा लिखवा रहा हूं 15 का 1। अब लिखेंगे अनुच्छेद 16 का 2। अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 2। क्या? अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 2 को लिखिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, ठीक है, जाति, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। जी सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लिखा आपने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 16 का 2, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, कौमा, धर्म, कौमा, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसमें भेदभाव नहीं करेगा? तो लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे लिखिए। अब लिखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, सॉरी अनुच्छेद 18 का 1 लिखिए। सॉरी, अनुच्छेद 18 का सब क्लोज A1। अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1 लिखे, डैश देके लिखिए। अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1 देके लिखिए। राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना और, ठीक है, शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा को छोड़कर मतलब इसमें उपाधि मिल सकता है। ठीक है, सेना में कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, ब्रिगेडियर होता है। शिक्षा में डॉक्टर की उपाधि हो गया, इंजीनियर हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि होती है, एमफिल होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो राज्य मतलब किसी को, ठीक है, राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा को ब्रैकेट में लिखिएगा। अब लिखिए आगे। अब लिखेंगे अनुच्छेद, ठीक है, 20।
ठीक है, उसी में लिखिए अनुच्छेद, ठीक है, इसी में एक ही पॉइंट में लिखना है सब। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 का 1 और 28 का 1, उसके बाद डैश देके लिखिए राज्य पर प्रतिषेध लगाता है। राज्य पर क्या करता है? राज्य पर अनुच्छेद 20 के बाद क्या अनुच्छेद बोले? 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 का 1, 22 का सब क्लोज 1 और अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 28 नहीं क्या सब एक ही में है, अलग अलग नहीं है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 का 1 और अनुच्छेद 28 का 1 जी सर। राज्य पर प्रतिषेध लगाता है। राज्य पर क्या करता है? तो प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जी चले जी आगे चलते हैं। कितना नंबर पॉइंट था ये? तीसरा। 4 नंबर था नहीं है? जी सर। 4 नंबर है इसका। हाँ चले, 5वां नंबर पॉइंट को हेडिंग बना के लिखिए। 5वां नंबर पॉइंट हेडिंग है। 5वां नंबर माइक बंद कीजिए। ऐसे मौलिक अधिकार, अर्चना माइक बंद कीजिए। ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति, ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है और इस कारण व्यक्ति को कुछ अधिकांश, ठीक है, व्यक्ति को कुछ अधिकांश सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसे मौलिक अधिकार जिनकी, ठीक है, जिनकी प्रकृति सकारात्मक है और इस कारण व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान में लिख लेंगे, लिख लिए पॉइंट में। अब यहाँ पे देखना कौन कौन सा मौलिक अधिकार सकारात्मक है जो व्यक्ति को विशेष सुविधा प्रदान करता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक क्या करें ना, माइंड मैप बना ले। यहाँ पे लिख देंगे सकारात्मक मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ पे लिखे सकारात्मक, सकारात्मक मौलिक, ठीक है, अधिकार, जी सर। अधिकार है। इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से चाहे तो 3 को पॉइंट निकाल दे, ऐसे करते हैं 20, 1 नंबर 2 नंबर 3 करके लिख दीजिए, या फिर यहीं से पॉइंट निकाल दीजिए। यहाँ से एगो लिख लीजिए, एगो इसमें लिख लीजिए, एगो इसमें लिख दीजिए। पहला वाला में लिख दीजिए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। दूसरा वाला खंड में लिख दिया अनुच्छेद 29 का 1, अनुच्छेद 29 का सब क्लोज 1। ठीक है, उसका लिखा अनुच्छेद 30 का 1, अनुच्छेद 30 का सब क्लोज 1। क्या लिखा? मतलब ये सारे के सारे क्या सकारात्मक मौलिक अधिकार है। सकारात्मक मौलिक अधिकार क्या होगा? जो लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। मौलिक अधिकार की प्रकृति मुख्यतः क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं, मतलब सभी को एक जैसा। फिर से बोलिए ना। बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी को एक जैसा। लेकिन कुछ ऐसा भी मौलिक अधिकार है जो सब किसी व्यक्ति को विशेष सुविधा प्रदान करती है। तो जो मौलिक अधिकार किसी विशेष व्यक्ति को सुविधा प्रदान करेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी? सकारात्मक होगी। ठीक है, जैसे किसी बात करेंगे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 सकारात्मक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद की बात करेंगे 29 का 1, 29 का 1, ठीक है। उसके 29 को मत ब्रैकेट में रखिएगा, 1 को ब्रैकेट में रखिएगा, हम गलती लिखवा दिया है, छोटा वाला सब क्लोज ब्रैकेट में जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 का सब क्लोज 1 ऐसे लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 का सब क्लोज 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इनकी प्रकृति क्या सकारात्मक है। ठीक है, तो सकारात्मक मौलिक अधिकार का एक माइंड मैप बनाइए, वहां से 3 को निकाल के ऐसे 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 बस दे दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हो जाएगा तो बताइए, आगे लिखवाता हूँ। हो गया सर। हो गया सभी लोगों का? जी सर। लिखिए, एरो का चिन्ह देके लिखिए, इसी में लिखिए एरो का चिन्ह देके। लिखिए, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है
परंतु विधायिका पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है, परंतु विधायिका पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है किंतु विधायिका पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान में लिख लिया आपने, ये 6 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो आपका 6 नंबर में है। ठीक है, ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है किंतु विधायिका पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता। 5 नंबर तक लिखा थे ना? जी सर। ये टॉपिक 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। इसमें तीर दे के लिखिए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 तीर दे के लिखिए, अनुच्छेद 21, या फिर चाहे तो ये तारा भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी बनाएगा एक ही बनाए, कहीं पे तीर कहीं पे तारा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर तीर चल रहा है तो तीर ही चलेगा, तारा चलेगा तो तारा चलेगा, बुलेट पॉइंट चल रहा है तो बुलेट पॉइंट चलेगा। ठीक है, मिक्सिंग नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे मौलिक अधिकार जो कार्यपालिका के विरुद्ध है परंतु विधायिका पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उसमें सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 21। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 21। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 को डैश देके लिखिए। व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ विधि की उचित प्रक्रिया के व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ विधि के उचित प्रक्रिया को ही विधि के उचित प्रक्रिया के ही माध्यम से छीना जा सकता है। जी सर। लिख लिया आप लोगों ने? जी क्या सर। लिखा? व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो कितने नंबर टॉपिक थे? 6 नंबर थे। यस सर। 6 नंबर थे ना? चले जी 7 नंबर में लिखें। 7 नंबर टॉपिक में लिखें, ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पर प्रतिबंध लगाते हैं। 7 नंबर टॉपिक में ऐसे मौलिक अधिकार जो विधायिका पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहां पे लिखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और सॉरी, अनुच्छेद 18 के बाद लिखे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 और मत लिखे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आर्टिकल है। अनुच्छेद क्या क्या लिखा है? 15 लिखा है, 17 लिखा है, अनुच्छेद 18 लिखा है, अनुच्छेद 20 लिखा है, अनुच्छेद 24 लिखा है, उसका इत्यादि कर दीजिए, क्योंकि और भी इसमें आर्टिकल्स है तो और लिखने का मतलब ना ही बनता है। ठीक है, क्या क्या लिखा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, उसके बाद क्या लगाएंगे? इत्यादि। क्या लगाएंगे उसके बाद? इत्यादि। ठीक है, चलिए 8वां नंबर टॉपिक लिखे इसमें, ऐसे मौलिक अधिकार
जो राज्यों के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। 8वां नंबर टॉपिक में लिखिए ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे, कोई सोया नहीं ना, समझ में लिख रहा है ना? जी सर। ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, जो राज्य और, ठीक है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब ये राज्य के विरुद्ध भी है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, लिख लिया आपने? ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मतलब क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, इसमें सबसे पहले, ठीक है, तीर दे के लिखे अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 2। और थोड़ा सा इसमें कहानी लिख दीजिए। क्या बोलिए, दिक्कत छूटा? नहीं सर। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, उसमें सबसे पहला लिखिए तीर दे के अनुच्छेद 15 का 2। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 15 का 2, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव की मनाही। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का प्रतिषेध या फिर भेदभाव की मनाही। ठीक है, भेदभाव की मनाही या फिर भेदभाव का प्रतिषेध, जो मन है सो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, लिख लिया आपने? जी सर। लिख लिया आपने? हम्म। आप तीर देके लिखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 लिखिए अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब राज्य भी अस्पृश्यता नहीं कर सकता है। ठीक है, और व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। मतलब व्यक्ति के विरुद्ध भी है, राज्य के विरुद्ध भी है। व्यक्ति भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता सार्वजनिक स्थान पर, राज्य भी नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब राज्य ये नहीं कह सकता है से अमुक व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने न दिया जाए, और कोई व्यक्ति भी आपको ये नहीं कह सकता है भाई साहब तुम नहीं बैठ सकता ट्रेन में, तुम जाओ। ये इसमें सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो ये राज्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है और व्यक्ति के विरुद्ध भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 17 आप लोगों ने आई थिंक लिख लिया होगा। लिख लिया ना? अनुच्छेद 18 का आप लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 18। सर अनुच्छेद 17 ये में लिखेंगे। अस्पृश्यता का अंत ही ना लिखना था। हाँ बिल्कुल, अस्पृश्यता की मनाही या फिर अस्पृश्यता का अंत, कुछ भी। अस्पृश्यता की मनाही लिखिए, अंत मत लिखिए। वो तो अंत तो दिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध लगाएगा, मतलब व्यक्ति को मना करेगा। अस्पृश्यता का अंत लिख दीजिए, फिर अस्पृश्यता की मनाही लिख दीजिए, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मनाही ज्यादा अच्छा है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 18 का 3 और 18 का 4, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो दोनों एक साथ लिखना है ना, तो 18 का 3 लिख दीजिए, 18 का सब पुलिस 3, और यहाँ पे लिख दीजिए 4, और फिर मतलब डैश लेके लिखिए। ठीक है, लिख लिए? जी सर। लिखेंगे इसमें ठीक है, विदेशी उपाधियों का स्वीकार करने की मनाही। क्या है? विदेशों से उपाधि स्वीकार करने की मनाही है। विदेशों से उपाधियां स्वीकार करने की मनाही। विदेशों से उपाधियां स्वीकार करने की क्या है? मनाही है। लिख लिया? जी सर। अब इसी में लिखे अनुच्छेद 23। इसी में लिखे अनुच्छेद 23, जैसे भी लिख रहे हैं डैश बना के जो भी करके लिख रहे हैं, तो लिखे अनुच्छेद 23। मानव के ठीक है दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध। दुर्व्यापार लिखा हुआ है, दुर्व्यापार का प्रतिषेध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
लिख लिया आपने। अब जी लिखेंगे सर। अनुच्छेद 24। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 24। 24। अनुच्छेद 24 लिखें। खतरनाक उद्योगों में बाल नियोजन का प्रतिषेध। खतरनाक उद्योगों में बाल नियोजन का प्रतिषेध। खतरनाक उद्योगों में बाल नियोजन का प्रतिषेध। खतरनाक उद्योगों में बाल नियोजन का क्या है? प्रतिषेध। जी सर। लिख लिया आपने। चले जी अगला टॉपिक लिखें। तो बड़ा है। लिखिएगा मौलिक अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसमें नंबर वंबर नहीं देना है, सीधे नॉर्मली लिख के लीजिए मौलिक अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन। क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक टॉपिक बनाइए, सब हेडिंग टॉपिक दीजिए मौलिक अधिकारों का 2 से 3 दिन में खत्म होता मौलिक अधिकार। तुलनात्मक, हाथ दुख जाएगा तो बता दीजिएगा। मौलिक अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, लिखे। ये लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट देके लिखे। भारतीय संविधान, सॉरी पहले लिखे भारत के संविधान। ठीक है, भारत के मौलिक अधिकार। ठीक है, अभी हेडिंग मत दीजिएगा। यहाँ पे ये देने के बाद ना सीधे एक लाइन नीचे लिखे, एक लाइन नीचे बुलेट पॉइंट बना के लिखे। ठीक है, भारत के संविधान, सॉरी भारत के मौलिक अधिकार, संविधान नहीं, भारत के मौलिक अधिकार। भारत के मौलिक अधिकार। जी। भारत के मौलिक अधिकार। भारत के मौलिक अधिकार और अमेरिका के मौलिक अधिकारों के मध्य तुलना। और अमेरिका के, ठीक है, मौलिक अधिकारों के, ठीक है, मध्य तुलना। ठीक है, लिख लिया आपने, ये लिखा आपने। ठीक है, आप चलिए नीचे एरो का चिन्ह मार के अब लिखिए। अब यहाँ पे तुलना करते हैं दोनों के देश में। लिखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, माइक बंद कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान को अंडरलाइन कर सकते हैं अगर इच्छा और तमन्ना दोनों हो तो। ठीक है, लिख लिया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है तथा संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 ब्रिटेन के अधिकारों के दस्तावेज मैग्ना कार्टा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा संविधान के भाग 3 ब्रिटेन के अधिकारों के दस्तावेज, ब्रिटेन के अधिकारों के दस्तावेज मैग्ना कार्टा से लिया गया है। 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 ठीक है,
ब्रैकेट में मन हो तो मैग्ना कार्टा के बारे में 1215 लिख सकते हो, उसे छोड़ दीजिए। एग्जाम में कहीं भूल हो जाएगी तो उल्टा तो देखिए, तारीख याद रहे तो सटीक याद रहे ना, तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन के अधिकारों के दस्तावेज मैग्ना कार्टा से लिया गया है। लिख लिया। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों का अपना लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों का अपना एक स्वरूप है। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों का अपना एक स्वरूप है। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों का अपना एक स्वरूप है। क्या लिखा है? लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों का अपना एक स्वरूप है जो कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास, कल्याण सुरक्षित करता है। जो कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास और कल्याण सुरक्षित करता है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण, देखिएगा कहीं मैं गलती तो नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। सर्वांगीण ऐसे होता है, देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। सर्वांगीण विकास और कल्याण, कल्याण, ठीक है, सुरक्षित करता है। लिख लिया इतना आप लोगों ने? लिखा? टूटा क्या कि नहीं का? नहीं सर। अब लिखिए तुलनात्मक अध्ययन। इसी में एक टॉपिक बनाइए, तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। इसको इसके अंदर कीजिए। ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन में पहला पॉइंट देके लिखिए। तुलनात्मक अध्ययन में पहला पॉइंट देके लिखना है आप लोगों को। तुलनात्मक अध्ययन में पहला पॉइंट देके लिखिए। भारत और अमेरिका में मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध किया गया है। भारत और अमेरिका में मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध किया गया है। भारत और अमेरिका में मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध किया गया है। भारत और अमेरिका में मौलिक अधिकारों को संहिताबद्ध किया गया है। जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण मौलिक अधिकारों को संहिताकरण नहीं किया गया है। जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण मौलिक अधिकारों को संहिताकरण नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसी में दूसरा नंबर पॉइंट दीजिए। दूसरा नंबर देके लिखिए। दूसरा नंबर पॉइंट देखे लिखा जाए देवी और सजनों। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है।
अतः संसद नियम बनाकर संसद अतः संसद नियम या फिर कानून बनाकर संसद नियम कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। इस संदर्भ में न्यायपालिका प्रभावहीन हो जाती है। इस संदर्भ में न्यायपालिका प्रभावहीन हो जाती है। प्रभावहीन हो जाती है। इस संदर्भ में न्यायपालिका प्रभावहीन हो जाती है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। जबकि भारत में कार्यपालिका विधायिका से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। जबकि भारत में कार्यपालिका विधायिका से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मुख्यतः दोनों ही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, 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 न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन की सख्ती से असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती से न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन की सख्ती से असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या करेगी? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, इसी में पैराग्राफ देके लिखिए। इसमें पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे। इसी में पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे। लिखे, अमेरिका में आपातकाल की स्थिति में, अमेरिका में आपातकाल की स्थिति में, अमेरिका में आपातकाल की स्थिति में 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 मौलिक अधिकारों का निलंबन न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। स्थिति में बोल रही, क्या? अमेरिका में आपातकाल की स्थिति में, इसके बाद अमेरिका में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन न्यायपालिका करती है। इसी में लिखे, जबकि भारत और ब्रिटेन में, जबकि भारत और ब्रिटेन में जबकि भारत और ब्रिटेन में जबकि भारत और ब्रिटेन में मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जबकि भारत और ब्रिटेन में मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लिख लिया? तीर दे के लिखिए। थोड़ा सा याद लिखाना है, मतलब आज का थोड़ा सा लिखाना, अभी 2 से 3 दिन चलेगा। तीर दे के लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का अवहेलना से संबंधित प्रश्न का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के अवहेलना से संबंधित प्रश्न का निर्धारण, मौलिक अधिकारों की अवहेलना से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने से संबंधित प्रश्न का अधिकार, माइक बंद कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की अवहेलना से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को देता है। जबकि अवहेलना से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को देता है। अवहेलना से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को देता है। जबकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करवाने की शक्ति न्यायालय को देता है। जबकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने की शक्ति न्यायालय को सौंपता है या फिर देता है, जैसी आपकी इच्छा। या तो लिखिए सौंपता है या फिर देता है। सर अनुच्छेद 32 से फिर एक बार बोल दीजिए।
इसे लिखवा रहा हूं अनुच्छेद 32, जबकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू कराने की शक्ति न्यायालय को सौंपता है या फिर देता है। इसी में एक लाइन लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उसको इन्वर्टेड कमा के अंदर ले लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कल के क्लास में आगे लिखाएंगे, कल का क्लास का टॉपिक लिख लीजिए। कल का क्लास का टॉपिक रहेगा मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। क्या लिखेंगे, टॉपिक क्या रहेगा? मूल अधिकारों का, यहां से लिखाएंगे मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, कल के क्लास का ये टॉपिक रहेगी, इसी पे कल हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, मजा आया मूल अधिकार पढ़ के? अभी बहुत दिन चलेगा, अभी 2 दिन तो एटलीस्ट चलेगा, क्योंकि अभी कम से कम 15-16 पेज लिखवाना मूल अधिकार में, 12 पेज एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, कोई दिक्कत?